कैसे हो दोस्तों? कैसे हो सारे लोग? आशा करती हूँ सोने की तैयारी कर चुके हो और ज़रूर सोच रहे थे कि आज तो भैया आज भी मिस हो गई। आज माँ के वार, बृहस्पतिवार, लक्ष्मीवार में मातृभाषा के इस सेगमेंट में जो नन्हे इंसान की नन्ही कहानी मैं लाती हूँ वो आज भी मिस हो जाएगी और शुक्रवार को सुनने को मिलेगा। यही सोच रहे थे देखो, लेकिन मैं लेके आ गई हूँ। फिर से मिली श्रोता, कहानी बोली टें नन्हे इंसान की नन्ही कहानी, लेखिका श्रीमती वानी पात्रो। कहानी की जो शीर्षक है वो है रांची और आज हम पढ़ रहे हैं 8वां पर्व। तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहले पर्व में हमने देखा है टाटा लोग कॉलेज से रांची घूमने गए हैं। द्वितीय पर्व में हमने देखा है कि टाटा लोग एक होटल में ठहरे हैं। तृतीय पर्व में वो लोग जो टैगोर हिल्स, लेक, मेंटल एसाइलम ये सारे देखे थे। चौथे पर्व में दसम फॉल्स, पंचम पर्व में जोन्हा फॉल्स देखे हैं। षष्ठ यानी कि छठे पर्व में हुड्रू फॉल्स देखे हैं वो लोग। और फिर नेतरहाट के लिए बस में वो लोग उसके नीचे, नेतरहाट की जो पहाड़ है उसके नीचे वो लोग उपस्थित हुए हैं। और सातवें पर्व में देखे हैं कि वो लोग नेतरहाट जो पहाड़ है उसमें चढ़ गए हैं और वहाँ से मिनी जो दार्जिलिंग है उसको देख के नीचे उतरना शुरू किए हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, चलो बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, है ना। तो वो लोग तो उतरने लग गए। अब जितने देर चढ़ने के लिए लगा था, भले उतना देर उतरने के लिए ना लगे, लेकिन ये तो सबको पता है कि भाई परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। और उनके साथ एक नन्हा लड़का भी था, एक बालक भी था, है ना। तो उसका नाम क्या था हमें तो पता नहीं, लेकिन वो जो नन्हा लड़का था वो टैटलों की जो मैम थी उनका बेटा था। तो वो तो छोटा बच्चा था। तो वो कहने लगा थोड़ी देर जाने के बाद, मुझे यहाँ पर बैठना है, मैं और नहीं जाऊँगा, मुझे थकान हो रहा है। सारे लोग उसको समझाने लगे, देख बेटा नीचे चल, और थोड़े ही दूर है, थोड़ा सा ही जाना है, लेकिन वो कहीं से ना जाए। तो फिर टेंटा ने क्या किया, कुछ छोटे छोटे पत्थर के पत्थर, हाँ पत्थर पेबल्स ले लिए और फिर एक को फेंके। थोड़े दूर जाने के बाद उस फेंके हुए पत्थर के टुकड़े को हाथ में उठाए। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर से आगे जाने के बाद फिर से फेंके। ये जो खेल देखते देखते कब मैम का वो जो छोटा सा लड़का है वो भी टाटा के साथ इस खेल में, पत्थर फेंकना और उठाने के इस खेल में वो सहभागी हो गया, उसे ही पता नहीं चला। ऐसे ही दोनों पत्थर फेंकते रहे और आगे बढ़ते रहे और फिर उसको उठाते रहे। ऐसे ही करते करते एक जगह पे जब टाटा पत्थर फेंक के मारी ना, तो अ, कैसे वो हॉलो जैसा साउंड होने लगा। हॉलो बोले तो खाली जैसा, नीचे जो पत्थर के नीचे खाली है। तो जहाँ तक टैंटा सबको बोली तो सारे लोग बोले, अरे चलो चलो हम लोग भी पत्थर फेंक के देखते हैं। सही में वैसी ढप ढप करके आवाज़ होने लगी। तो सबको समझ में आया कि इस पहाड़ के इस जगह सही में ये सॉलिड नहीं, ये फांपा यानी कि हॉलो है, खाली है। इसका अंदर अंदर वाला पोर्शन हवा से या भरा है या खाली है। तो फिर वो लोग चलने लगे। ऐसे ही थोड़ी दूर चलते चलते उन लोगों को एक झाड़ी मिला, बहुत सारे पेड़ पौधों की झाड़ी झाड़ी दिखा। तो सर लोग, मैम लोग बोले कि ये जो पेड़ देख रहे हो और इसके फूल और फल जो है, पहले तो इस पेड़ का नाम है महुआ और इसका फल और फूल यहाँ के आदिवासियों के जीवन शैली का एक अविच्छिन्न अंग है। ये जो फूल है और फल है, इससे जो रस निकलता है, ये एक प्राकृतिक मादक है। मतलब प्राकृतिक रूप से
एक खुद को सम्मोहित करने वाला या खुद को तो एस्टेसी देने वाला एक पदार्थ है, जिसको लेकर यहाँ के आदिवासी लोग अपने आनंद को प्रकृति के साथ, प्रकृति के सहभागी से साझा कर लेते हैं। तो अब टेंटे लोग क्या करें, उस महुआ पेड़ों के नीचे बैठकर अपने आप को कैमरे में कैद कर लिए, फिर पत्थर फेंके, उठाए। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए वो लोग आगे बढ़ने लगे। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते चलो बहुत सारे कुछ खुद ब खुद दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चलते चलते क्या क्या दिखाई पड़ा। कहीं पर दिखा कि बड़े बड़े शाल के पेड़ है, जिनका पूरा सूखे हुए पत्ते हैं, जिसके ऊपर से जब वो लोग चल के जा रहे तो मचड़ मचड़ करके आवाज़ हो रही थी। और उनके ही जो कांड है, वहाँ से रस्सियों से लटका हुआ बड़े बड़े गोल गोल फल दिख रहे थे। कहीं पर शिमूल का जो पेड़ है, उसमें सिंह के तरह जो फल है, जिससे अभी भी रुई निकल के नहीं आई है। ऐसा सब कुछ देखते देखते पूरा दिन जो इंतज़ार कर रही थी ना जो बस उन लोगों के लिए, वहाँ तक वो लोग पहुँच गए। और पता है, मैम का जो लड़का है उसको पता ही नहीं चला कि वो नहीं चलेगा बोला था, लेकिन वो चलने लग ही गया और पहुँच भी गया। इसके बाद सारे लोग बस के ऊपर नहीं, बस के अंदर चढ़ गए और बैठ गए। सारे लोग बहुत बहुत थक गए थे, तो कोई आंख मूंद कर, कोई पूरा का पूरा सो ही गया भैया सीट पे। टेंटा अपने बुआ के बगल में बैठकर पहाड़ के जो क्या बोले, पहाड़ के सीने में जो सुंदर से हरियाली छाया हुआ था, हरियाली छाई हुई थी, उसको वो देख रही थी। और बस कैसे उसके बीचों बीच से कैसे उतर रही है, वो सब कुछ वो आनंद या उपभोग कर रही थी। इसी बीच सर आकर बहुत ज़ोर से अचानक से बोल उठे, तुम में से कोई भी इधर उधर नहीं होंगे, एकदम जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहना, थोड़ा सा भी हिलना नहीं। तो सारे लोग चौंक के सर की तरफ देखे, तो सर बोलने लगे कि जैसे हो वैसे बैठे रहना, कोई इधर से उधर हिलना नहीं, क्योंकि बस उसमें थोड़ी सी भी हलचल होने से ये बस पूरे खाई में गिर जाएगी। क्योंकि बस की जो चक्का है ना, वो रास्ते की जो गार्ड वाल है उसके साथ पूरा लपेट के घसीटते हुए जा रही है। और इसी बीच में बस को थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी देर के लिए पीछे बैक भी करवाना पड़ेगा। बैक करने के बाद तब जाके वो ऊपर आगे बढ़ पाएगी। तो सारे लोग अपने मतलब हिलना तो बंद कर ही दिया, सही में सारे लोग सांस लेना भी बंद कर दिए थे और वैसे ही बैठे रहे। बस पीछे गए जो रास्ता है उसमें से एकदम बाल भर की भी मतलब क्या बोले, हेयर लाइन डिफरेंस है, ऐसे करके बस धीरे 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 पीछे जाने लगी। फिर एक समय आया जब धीरे धीरे बैक से वो बस सामने की तरफ चलने लग गई। और ठीक ऐसे ही जो सामने एक जो मोर आई थी उसको वो पार कर ली और फिर वो चलना शुरू की थोड़े से सहजता के साथ। इतने देर तक टें अपनी बुआ की तरफ देखी भी नहीं थी, अब देखी और देखकर वो क्या नोटिस की कि बुआ तो सो रही है। टें बुआ को बोली, बुआ, ए बुआ, तू तो सो रही है, पता है बस ना खाई में गिरने वाली थी, हम सारे लोग उसके लिए ही इंतजार कर रहे थे। तो बुआ तब बोली, अच्छा।
बोलकर फिर से आँख बंद कर कर सो गई। और फिर बस भी अपने सही रास्ते में चलने लगी और पहाड़ को पूरा परिक्रमा करके वो नीचे आ पहुंची। तब जाकर सर बोल के सबकी अटेंशन अपने तरफ खींच लिए। ये बस अगर पहाड़ की खाई से गिर जाती ना, अरे क्या मज़ा आता है ना। बस के सारे लोग मर जाते और सिर्फ मैं अकेला वो जिंदा रहता तो खबर मेरे ऊपर बनता। सारे न्यूज़पेपर वाले चैनल वाले मेरे पास आते और मैं उन लोगों को कहता कैसे बस खाई में गिरा और मैं कैसे अकेला जिंदा रहा और क्या क्या मैं बोल देता। तो सारे लोग तब बोले, हाँ सर, हम सारे लोग मर जाते और आप सिर्फ जिंदा रहते। ऐसे ही मज़ेदार इंसान थे हमारे जीजी सर। तो बच्चों, आज के लिए तो यहाँ तक ही। बहुत ज़्यादा नींद आई है भैया, तो अच्छे से रहो, खुश रहो और सो जाओ। हाँ, जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगी, जब आपको ये समझ में आ जाए सामने वाला मन का सच्चा है, सामने वाला सच में आपका उन्नति चाहती है या चाहता है और आपकी शुभ चिंतक है, तब उनके ऐसे जो मजाक होता है जो थोड़ा बहुत सुनने में अजीब लगे, उनको खुश मिजाज से ही लेना चाहिए। और हमें पता है वैसे मजाक कौन कौन कर सकता है ना। तो चलो दोस्तों, अच्छे से रहो। टाटा।